ग्रामीण भारत में अब आपको आजमगढ़ के बासुपार गांव लेकर चल रहे हैं, जो अपने विकास और सामाजिक सौहार्द की बदौलत पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। आजमगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित सगड़ी तहसील का बासुपुर गांव आज पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। ये कोई आम गांव नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण है। यहाँ करीब 10,000 की आबादी में हिंदू, मुस्लिम और अन्य बिरादरी के लोग वर्षों से एक साथ भाईचारे और शांति के साथ रहते हैं। इस गांव में आज तक कोई सांप्रदायिक तनाव या विवाद नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं के लाभ और लोगों के सहयोग से ये गांव विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जहां हर गली, हर घर में प्रगति की गूंज सुनाई देती है। लगभग 3,000 आबादी वाले इस बासुपार गांव, जो बनकट बासुपार के नाम से जाना जाता है, इस गांव में जब नेटवर्क 10 की टीम ने पूरे गांव की गली गली में जाकर के निरीक्षण किया तो कहीं कचरा नहीं मिला। बड़ा सवाल ये हो गया, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन उसे सुविधा चाहिए, सड़क, पानी और बिजली और गांव का विकास। लेकिन इस बासुपार बनकट गांव में जब हमने गांव-गांव, गली-गली में जाकर देखा तो निश्चित कचरा इसलिए नहीं मिला कि जितनी भी नालियां हैं सब अंडरग्राउंड है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा पहले कि ये देखिए पूरी तरह से ये नाली बनी है, ये गांव की तस्वीर है और ये गांव में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे गांव में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नालियां सब अंडरग्राउंड बनी है और मजबूती से बनी है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गांव को तो मिल ही रहा है, सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा उसका भी विकास हुआ है। गांव में आप पूरे गांव का चक्रमण कर लेंगे लेकिन आपके पैर में एक मिट्टी तक नहीं लगेगी। हमारे साथ एक ग्रामवासी और भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी पूछते हैं कि इस गांव की सरकार को कहां तक सुविधाएं मिली हैं और इस गांव की विशेष क्या है। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन खान। अच्छा, तो ये बताइए कि इस गांव में क्या विकास हुआ है। इस गांव में विकास बहुत ज्यादा हुआ है। सब प्रधान ने करा दिया है। छोटे-मोटे जो बच्चे होंगे वो भी आने वाले दिन में करा देंगे। गांव में सड़कों का ऐसा विकास हुआ है जिसने यहाँ के लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। जहाँ कभी धूल और कीचड़ भरी कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, वहाँ आज हर गली और मोहल्ले में आरसीसी की मजबूत और चिकनी सड़कें बिछ चुकी हैं। नजीब खान है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, बासुपार बनकट का। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि गांव के मामले में, तो आप काम देख ही रहे हैं, आप घूमे होंगे गांव में, ठीक है। तो काम की तो कोई कमी है नहीं हमारे गांव में। नाली देखिए कहीं नहीं दिख रही है, आप देखे होंगे। और रोड के मामले में देख रहे हैं, पंचायत भवन देखिए हमारे यहाँ का, स्कूल देखिए। हाँ, और गांव में जगह जगह लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो काम की तो कोई कमी नहीं हुई है प्रधान की तरफ से। सरकार की योजनाओं क्या कहना है? और जो भी सरकार की योजना ब्लॉक तक आई है और ब्लॉक से प्रधान तक आई है वो मिली है। किसको मिली है? जो पात्र है। जैसे किसी को आवास मिला है, अगर उस लायक है, गरीब है, उसको चाहिए, जिसको जरूरतमंदों को जो सुविधा है वो मिली। सड़कों के साथ ही नालियों को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दिया गया है, जिसने जल निकासी की व्यवस्था को बेजोड़ बना दिया है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बारिश के मौसम में भी गांव में कहीं कीचड़ या गंदगी नहीं दिखती। साफ सफाई और जल निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था ने ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिससे गांव की सुंदरता और स्वच्छता भी बनी रहती है। हमारे साथ पहले मौजूद हैं, आइए हम पहले इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या इस गांव को देखा है। नमस्कार, अपना परिचय नमस्कार, दीजिए। निसार खान बोला। मैं अनजान से कराने वाला अच्छा, हूँ। ये बासुपार गांव विकास के लिए एक इतिहास बन रहा है। इतिहास तो बना है, आप तो देख ही रहे हैं। वहाँ से 3-4 किलोमीटर की नाली बनी हुई है, इंटरलॉकिंग बनी हुई है। स्कूल देख ही रहे हैं आप जो है। ऐसा स्कूल जो है, अब प्राइवेट जो बन जाए स्कूल इस तरह प्राइमरी विद्यालय, तो मैं समझ रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये बासुपार गांव में किसकी योगदान है इस विकास को लेके? देखिए, प्रधान जो सहयोग लिए हुए हैं, मान लें ब्लॉक प्रमुख से लिए हुए हैं, एडू पंचायत से लिए हुए हैं, बीडीओ साहब से लिए हुए हैं, लेके अपना जो है काम किए।
इस गांव की प्रमुख चीजें बताइए, इसी गांव के तो क्रिकेटर हैं, उनके बारे में। हाँ, सरफराज सर यहीं के हैं, हाँ, जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं, उनके भाई मुदस्सिर हैं, वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। अपना नाम सहित पूरा परिचय देते बताइए। मेरा नाम शोएब रजा है। मैं ग्राम बासुपार बनकट के रहने वाला हूँ। हमारे गांव में तो बहुत सुविधा है। सर देख ही रहे हैं, आपके सामने है। ये नाला जो है, नाला था, इसमें चक रोड बन गया है। पहले करीब 30 साल से चक रोड नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट क्लास की आरसीसी हो गई है और बहुत सारी सुविधा है सर। हमारे प्राइमरी स्कूल है, उसमें सब प्रोजेक्टर वोजेक्टर लग गया है, एसी ओसी लग गया है। सब लड़के हमारे लोग वहीं में पढ़ रहे हैं। बासुपुर गांव में शिक्षा के शानदार इंतजाम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव का काम कर रही है। यहाँ का प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा का केंद्र बन गया है। स्कूल में बच्चों के बैठने, खेलने और खाने पीने के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं हैं। जब इस विद्यालय में हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने अपनी तोतली जुबान में एक शब्द कहा, निश्चित वो दिल छू गया। बच्चों ने कहा कि स्वर्ग से सुंदर मेरा विद्यालय। हम बासुपुर के प्रधान जी भी मेरे साथ हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि इस विद्यालय को जहां आज विद्यालय आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है कि एक सरकारी विद्यालय और इस तरह की व्यवस्था जो कि निजी विद्यालय में मिलती है, मोटी रकम देने के बाद मिलती है। तो आइए किस तरह से उन्होंने इसको मैनेज करके और यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। और बच्चों ने तो कहा कि स्वर्ग से सुंदर मेरा विद्यालय। पहले तो लोग कहते थे कि स्वर्ग से सुंदर मेरा घर। जी, जी। लेकिन आज तो बच्चे कह रहे हैं कि स्वर्ग से सुंदर मेरा विद्यालय। नहीं, क्या तो कहना चाहते हैं आप? उस चीज़ के गवाह खुद आप हैं कि आप अपने मोबाइल में खुद कैद किए होंगे। जिस तरह से सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो बच्चों सही कह रहे हैं। पूरा अपना नाम। जी, मैं अब्दुल वहाब, प्रधानपति ग्राम पंचायत बासुपाट, ब्लॉक अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हमारे भारतवर्ष में 30% गरीब जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो कि शिक्षा से महरूम हो जाती है और वो आगे की शिक्षा अपनी ले नहीं पाते। और हाँ, जब ग्रामीण क्षेत्र शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा। जब हमारा देश शिक्षित होगा तो विश्व में नाम होगा। ये सोच करके मैंने जब पहली बार यहाँ पे आया झंडारोहण के लिए, तो हमारे जो बच्चे इसमें पढ़ते थे वो 95% दलित बिरादरी के बच्चे थे और जो मुसलमान बच्चे हमारे पढ़ते थे, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तो वही मुसलमान के बच्चे यहाँ पढ़ते थे जिनको आज साइकिल भी नहीं, हैंड टू माउथ, रोज का खाना रोज का कमाना। तो मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि अगर इनके भी माता पिता संपन्न होते, तो ये भी अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किसी कॉन्वेंट में जाते। तो मेरे अंदर एक सोच आई कि गवर्नमेंट आखिर दे रही है, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट दे रही है, तो मैं कुछ ऐसा करके दूं कि ताकि हमारे ग्राम सभा में कोई भी बच्चा ये ना कह पावे कि मेरे माता पिता आर्थिक तंगी की वजह से मुझे पढ़ा नहीं पाए, या उनके पेरेंट्स ये ना कह पावे कि मैं अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर नहीं पाया। इसलिए मैं ये प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा और इस काम में सफल हुआ। आज देखिए मेरा विद्यालय। हमारे साथ आइए प्रिंसिपल हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हाँ सर, क्या कहना सर, है यहाँ के? मैं यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्र। मैं अब इस कार्यक्रम की जो भी कुछ रूपरेखा आप देख रहे हैं, प्रधान जी का ही सब है। अब देखिए, प्रधान जी के बहुत मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया, जिसमें हमारे सभी कमरों में अनवरत पंखे हैं, 4-4 पंखे हैं। इस 2 कमरों में एसियाँ इधर चल रही हैं, उधर लाइब्रेरी में एसी है, यहाँ पर एसी है और बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई है। पहले बच्चे हमारे जमीन में बैठते थे टाट पट्टियों पर, तो बच्चों अच्छा, ये की बताइए, प्राथमिक विद्यालय है, इसको यहाँ तक डेवलप करने में कितनी परेशानियां आई हैं और किस तरह से सहयोग मिला आपको? देखिए, परेशानियां तो बहुत आई हैं, चूंकि अब कमरे हमारे 6-7 कमरे थे, रोज यहाँ पर काम होता था, टाइल्स इधर से लगाना उधर लगाना, सारी व्यवस्थाएं। लेकिन प्रधान जी का काम ऐसा था कि पूर्ण रूप से प्रधान होने के बाद गांव के भी कुछ काम विकास में लग गए, तो काम इधर होता था, कुछ उधर होता था, करते थे, समय लगी। लेकिन सारे कमियों को अब उन्होंने दूर किया और हम लोग शिक्षा के में कभी कोई कमी नहीं छोड़े। हम बच्चों को थोड़ा सा क्लास वाइज अलग अलग नहीं कर पाते थे। कमरे में टाइल्स और ये सारे सिस्टम बन गए। स्कूल की आधुनिक रसोई और सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे इसे एक सुरक्षित और आधुनिक शिक्षण केंद्र बनाते हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के जरिए आकर्षक और आसान तरीके से शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें सीखने में भी आसानी होती है। क्या नाम बेटा आपका? मरियम। अच्छा मरियम जी, ये बताइए कैसा पढ़ाई यहाँ पे होती है और कैसा विद्यालय है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये विद्यालय बहुत फेमस हो गया है और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है
और आरओ का पानी भी है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। स्मिता राय, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकर। सर, बहुत सारी सुविधा प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं और उन्हें सीखने में मदद मिल रही है। जो बच्चे पढ़ा दिया जा रहा है उतना ध्यान नहीं देते हैं, जब वो चित्र के माध्यम से देखते हैं प्रोजेक्टर पे तो अच्छे से समझ पाते हैं, तो बच्चे सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। स्कूल में एक पुस्तकालय भी है जहां बच्चे कई विषयों पर शांति से किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है जो नए डिजिटल युग के लिए तैयार कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफनान। अच्छा बेटा, किस तरह की यहाँ सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी और यहाँ पे अच्छी से पढ़ाई होती है। मैम अच्छे से पढ़ाती हैं। यहाँ पे पीने के लिए आरओ का पानी अच्छा सा है और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल वहाँ पे है। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में एसी लगी है और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है। हम छुट्टी में जाते हैं तो पढ़ते हैं। हमें खेलने के लिए झूला लगा हुआ है। गांव में बुनियादी सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊपर उठ गया है। हर घर तक बिजली पहुँचाने के साथ साथ गांव में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। योगी सरकार की हर घर नल योजना के तहत गांव में एक विशाल पानी की टंकी भी बनाई गई है, जिससे हर घर में साफ पीने के पानी पहुंच रहा है। गांव में सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे गांव के लोगों को बेहतर जीवन मिल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनको कहाँ तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए। सरकार हसीबुन्नेसा हाँ। हमें बहुत कुछ मिला है। प्रधान तब की भय हैं तो हमें बहुत कुछ दिए ना। सरकार की क्या क्या लाभ मिला है? घर, नाली, आवास 4 सालों मिला है, संडासों मिल गया है, फिर भी नहर बन गई। बासुपुर में पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन ग्रामीण गांव में मौजूद सुविधाओं से बेहद खुश हैं और विकास को महसूस कर रहे हैं। पंचायत भवन को लेकर के और विकास के बारे में क्या कहना है? भाई प्रधान जो है बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे पहले इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम हुआ है, रोड का और ये पंचायत भवन है, बहुत काम हुआ है, अनगिनत काम हुआ है। कितना हम आपको बताएं। सरकार की क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं? सब कुछ मिल रहा है, सब योजनाएं मिल रही हैं, जो भी आ रही हैं सब मिल रही हैं। बासुपुर गांव में योगी सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर घर तक पहुंच रही हैं। ये गांव दिखाता है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो विकास हर समुदाय तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिल रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना से हर परिवार को राशन मिल रहा है और वृद्धा तथा विकलांग पेंशन योजना से जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। हमको सब कुछ मिल रहा है। आवास मिला, हमारा रास्ता बन गया और जो कुछ है राशन मिल रहा है, हर सुविधा हम लोग को मिल रहा है। सरकार का लाभ ये मिला है कि कहना है प्रधान जब से भयन हमारे बगैर ऐसा हीरा प्रधान के मिलवा न करा दिले, हमन का रास्ता क्लियर कर दिहन, बहुत व्यवस्था करें, फिर भैया आवास दिहन। बासुपुर गांव सिर्फ गांव नहीं बल्कि इस बात का एक जीवंत सबूत है कि अगर ईमानदार नियत और सही प्रबंधन हो तो किसी भी गांव की तस्वीर या तकदीर बदली जा सकती है। ये गांव योगी सरकार की नीतियों और सरकारी धन के सही इस्तेमाल का एक अद्भुत उदाहरण है। बासुपार जो जीयनपुर सगड़ी विधानसभा में पड़ता है और यहाँ के विकास की चर्चा आज प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी हो रही है। कैमरामैन के साथ राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10, बासुपार, आजमगढ़।